नमस्कार दोस्तों, समर क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जो कि नई परीक्षा होने वाली है जीडी की, एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है, उसमें दोस्तों परीक्षा में जीएस का जो एक संविधान वाला पार्ट है, उसमें दोस्तों आज हम आपको संविधान संशोधन वाले टॉपिक से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे पहले आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का करा चुके हैं और दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान को आर्टिकल का करा चुके हैं। दोस्तों लगातार आपको टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं संविधान विषय का। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का दोस्तों वीडियो अपलोड होता है चैनल पे। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए और सबको बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को पारित हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जबकि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 51 में पहला संशोधन हुआ। आगे देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? दोस्तों आप वीडियो को ध्यान देखिए। आपको 15 प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको लगभग हम 45 या 40 प्रश्न कराने वाले हैं, क्योंकि हर प्रश्न में 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन किया गया था और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, सिंधी भाषा को 18वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों इसके पहले संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 थी। इसको जोड़ने के बाद सिंधी को कितनी हो गई थी? ये 15वीं भाषा हुई थी। प्लस 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। दोस्तों इसमें देखिए 3 प्रश्न हो गए। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों ये था 61वां। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1969 में हुआ था। दोस्तों इसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें आयु पहले थी 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। दोस्तों इसमें क्या हुआ था? आर्टिकल 21 में परिवर्तन करके 21A जोड़ दिया गया था और इसमें बताया, मतलब ये कहा गया था कि राज्य जो होंगे उनका ये दायित्व होगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। कितना? 6 से 14। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में इसमें कई प्रश्न हो गए दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखना अंत तक और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये नहीं दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर ठीक है 1992 में ही हुआ था। 1992 ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? पंचायती राज को लागू किया गया था। पंचायती राज जो कि कितना है? आर्टिकल 40 में है, ये अनुच्छेद 40 में है और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लागू किया गया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुई? तो दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में दोस्तों लागू हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाली लगभग एसएससी की परीक्षाओं में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको आप लोग याद करिए और लिखते चलिए। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8, एनजेएसए किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो दोस्तों एनजेएसए जो है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो था, ये 99वें संविधान संशोधन द्वारा 14 में लाया गया था और यह एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसे
सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसका दोस्तों हिंदी में क्या होता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसका नाम होता है एनजेएसए का। तो आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों गोवा पहले जो था ये एक यूनियन टेरिटरी था, तो इसे 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। दोस्तों याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो कब था 1987 में और 56वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 10, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों यह था 42वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों इतने ज़्यादा संशोधन हुए थे कि इसे लघु संविधान की दर्जा दे दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये था दोस्तों 71वां संविधान संशोधन। इसके पहले दोस्तों एक भाषा को, सिंधी को जोड़ा गया था तो 15 हो गई थी। इन तीनों भाषा को जोड़ने पे कुल भाषाएं कितनी हो गई थी, 18। और इन्हें कब जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों। तो दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी प्रश्न ही हैं, उनको आप लिखते चलिए, जिससे कि आपको 15 प्रश्न में लगभग 45 से 40 या 45 प्रश्न कवर कराएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12, नगर निगम की स्थापना कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुई। तो दोस्तों ये था 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम की स्थापना हुई थी। यह भी 1992 में ही हुआ था। इसके पहले दोस्तों 73वां था, जिससे पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, और 74वें द्वारा नगर निगम की। तो आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये था 69वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR रीजन घोषित किया गया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये था 102वां संविधान संशोधन 2018 में दोस्तों। इससे पहले OBC जो थी ये बनाई कब गई थी, 1993 से ही लागू हो गया था, जबकि इसे दर्जा कब मिला संविधान में, 102वां 2018 द्वारा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 15 और लास्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है, और दोस्तों भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दी गई है। तो दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्येक प्रश्न में 1 या 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो आपको लगभग 40 से 45 प्रश्न कवर हो गए। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि डेली हम बाकी टॉपिक पर भी वीडियो बना के डालते रहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।